छात्रों आज का वीडियो है क्लास 10 के सोशल साइंस से और क्लास 10 के सोशल साइंस से है पॉलिटिकल साइंस से अर्थात राजनीतिक विज्ञान से है। और राजनीतिक विज्ञान से मात्र एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? आखिर हम इसका जो है एकदम सटीक में आंसर जानेंगे। इस तरह से हम आंसर लिखे हुए हैं, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, तो आप लिखेगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि लोकतंत्र जो हमारे देश में जो वर्तमान शासन है लोकतंत्र, उसमें जो है राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार के संचालन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि सरकार के जो है संचालन में, यानी सरकार के जो है सुचारू रूप से कार्य करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि चुनाव जब होता है तो कई राजनीतिक दल जो है भाग लेते हैं और उसमें जो विजयी होते हैं वे सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, अपने उम्मीदवार तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि जब उनका उम्मीदवार जीतते हैं और जब उनका उम्मीदवार जीत जाते हैं तो क्या करते हैं, वे अपना सरकार बनाते हैं। यानी कि अपने उम्मीदवार तथा चुनाव में जीत हासिल करने पर सरकार का निर्माण करते हैं। यानी जिनका बहुमत ज़्यादा मिलता है उनका सरकार बनता है। ये कि देशों में जीवन का एक अंग बन चुके हैं। यानी कि देश में जो है राजनीतिक दल जीवन का एक अंग बन चुका है। ये न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल यानी कि देश में, हमारे देश में कई राजनीतिक दल है, जैसे कि भाजपा हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, कांग्रेस हो गया, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से है। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये न केवल राजनीतिक कार्य करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं। यानी कि राजनीतिक कार्य न केवल करते हैं बल्कि गैर राजनीतिक कार्य यानी दूसरे कार्य भी करते हैं। देखते हैं क्या क्या करते हैं। जैसे हो गया बाढ़, सुखाड़, आगजनी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये सेवा कर सरकार को सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कहीं पे बाढ़ आया, कहीं पे सुखाड़ आ गया, यानी कि बाढ़ ही नहीं आया, पानी यानी कि कहीं वर्षा ना हुआ, आगजनी हो गया यानी आग लगा, भूकंप आया, जैसी प्राकृतिक आपदाओं, ये सब जो है प्राकृतिक आपदाओं हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाओं हैं। इसके दौरान क्या करते हैं, ये सेवा करते हैं। यानी कि लोगों को सेवा करते हैं और ये करके जो है सरकार की मदद करते हैं। आगे देखिए, राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के मध्य सेतु का भी कार्य करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के मध्य सेतु यानी कि पुल की तरह कार्य करते हैं। जैसे हम नदी पे जो है पुल बना दे तो इस और उस पार यानी दोनों पार को है जोड़ देता है। ठीक है, यही करता है राजनीतिक दल जो है जनता और प्लस सरकार के बीच में सेतु का कार्य करता है। यानी कि जनता के पास तकलीफ है वो राजनीतिक दल जो है उठाता है, आवाज़ उठाता है और वह सरकार तक पहुंचाता है और ऐसा बताता है जो सरकार उस पर ध्यान देती है और करती है, जनता की तकलीफ को दूर करती है। तो यही है, राजनीतिक दल जो है सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करता है अर्थात पुल जैसा कार्य करता है। इसके साथ ही सरकार विपक्ष में रहने वाली पार्टियां सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यानी कि इसके साथ मान लीजिए जिसका सरकार बना, जैसे 2-4 जो है राजनीतिक दल भाग लिया और एक का सरकार बना, बाकी जो है विपक्ष रहा, तो जिसका सरकार बना अगर वे गलत जो है कार्य करेंगे तो उसका जो है दूसरा पक्ष जो है दूसरा राजनीतिक दल वे उसका आलोचना करेंगे, जिससे जो है गलत करने से बचा जा सकता है। यानी सरकार जो गलत करे तो उसका उचित मार्गदर्शन करते हैं अन्य राजनीतिक दल। तो यही यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है।